पवित्रीकरण बड़ा अजब टाइप का हो गया है। एक नौजवान लड़का गया भगवान के यहाँ पूजा करने, सीन और सीक्वेंस देखना। भगवान जी से उन्होंने जाकर के कहा कि एक दिल लुच्चई के लिए दीजिए। हाँ, ये स्थितियां हो गई हैं आजकल। भक्ति में देखिए ऐसे ऐसे गाने बजते हैं, ऐसे ऐसे गानों की पलट वाले गाने चले हैं, वो सुनने में नहीं लगता कहीं भक्ति भक्ति, दिमाग भर जाता है उस गाने में। अब समझो, पहले तो कहा कि धुन खराब है, उसने शब्द ही खराब कर दिया। ऐसा भी भक्त बोले एक दिल लुच्चई के लिए दीजिए, एक दिल टुच्चई के लिए दीजिए। हंसने की जरूरत नहीं है, 90% लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिल लुच्चई के लिए दीजिए, एक दिल टुच्चई। भक्ति बोल रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं मैं कुछ उल्टा सीधा पढ़ रहा हूं? ये भगवान जी के मंदिर में बाकायदा जाकर के पूजा करते हुए कह रहा है कि एक दिल लुच्चई के लिए दीजिए, एक दिल टुच्चई के लिए दीजिए। एक दिल तो पुरानी गई ले प्रभो, एक दिल अब नई के लिए दीजिए, एक दिल अब नई के लिए दीजिए। लेकिन भगवान जी ठहरे, तो भगवान जी को तो पलड़ा बराबर भी करना है। मस्ती में बैठे तो भगवान जी ने जा 4 दिल तुझको दिए, 4 दिल जा दिए, आज हूं मेहरबान। लेकिन भाई बात, भगवान जी के न्याय में भी बड़ा गड़बड़ होता है यार, कि 4 दिल जा दिए, आज हूं मेहरबान। न्याय पर तेरी बीबी के संग ये कहा, इसलिए 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 4 दिल उसको भी दे दिए। तू फसाए यहाँ, वो फसाए वहाँ, तू फसाए यहाँ, वो फसाए वहाँ, तू फसाए यहाँ, वो फसाए वहाँ। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर श्री कमलकांत तिवारी के लिए। लेकिन कभी कभी इतनी भयंकर आवाज, इतने भयंकर जोश का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। इनके साथ साइड इफेक्ट हो गया। इनकी शादी होने वाली थी, तो ये अपने लिए पत्नी मैंने देखने गए, तो वहां परिवार वालों ने कहा ऐसा है, इन्हें आगे पूरा जीवन साथ साथ बिताना है, तो इनसे कहो आपस में बात कर ले। इनको और लड़की को दोनों को भेज दिया गया। तब तक उधर अभी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, पिस्टल हाथ में रखते हैं हमेशा। तो अच्छा, कटरे के तो हैं उधर, अपहरण जोन वही तो है, कटरा सादतगंज से दुर्बल बता रहे थे, वहां के मूल निवासी हैं। अब बरेली पहुंच गए हैं, वो अलग बात है। भगवान करे आगरा भी पहुंचे, अगर वहां भी ठीक ना हो तो रांची पहुंचे। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। लेकिन स्थितियां मित्रों क्या है? हाँ मित्रों, तो ये और इनकी होने वाली पत्नी, सीन और सीक्वेंस देखिए। वहां एक पिल्ला आ जाता है, पिल्ला इन्हें देखकर भौंकने लगा, इन्हें क्रोध आ गया, इन्हें पिस्टल निकाल लिया, बोले भौंकना बंद कर। पिल्ला भौं भौं, फिर इन्हें कहा भौंकना बंद कर दो, भौं भौं, इन्हें भौंकना बंद कर, 3 गोली मार दी। पिल्ला वही ढेर हो गया, वो लड़की चालू हो गई। बोले बताओ, आप इतने जाहिल हैं, आप इतने कमाल हैं, जरा सी बात के लिए आपने गोली मार दी। गुस्सा नहीं रुकी, पिस्टल लड़की की तरफ, बोले भौंकना बंद करे। कैसे शादी होगी? बता रहे थे हम प्रेम नहीं करते, होगा कैसे? होने के भी तो लक्षण चाहिए। ऐसे विलक्षण व्यक्ति के साथ प्रेम वाले लक्षण पैदा कहां
हाथ होंगे। स्थितियां है साहब, क्या किया जाए। झगड़ा वगड़ा होता रहता है घर पर। हमने पूछा, हमने झगड़ा क्यों होता है? बोले झगड़ा इसलिए होता है कि हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं। तो हमने क्या सच बोलते हो? बोले पत्नी खाना बना के लाती है, खाना पसंद नहीं आता, कह देता हूं खाना खराब बना है, लड़ाई शुरू। तो हमने कहा, हमने कि देखो ऐसा है, कुछ जगह झूठ बोलना पड़ता है। बोले नहीं, मैं सच का प्रतिनिधि कभी हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो हमने तो कभी यार हम बताया, हमने इनको पूरा सिद्धांत बताया। हमने आपको सिद्धांत बताता हूं, ससुर को देव समान बताना पड़ता है। प्रियांशु जी, सबकी यही स्थिति है। ससुर को देव, अपने पिताजी को कभी पिताजी ना कहा हो, ससुर जी को सब पिताजी कहते हैं और जी पर ज्यादा जोर देते हैं। पिता भले संभल के न निकले, जी बहुत संभल के लगता है। अपने पिताजी के आगे सालें हो गई, वो भले जी न लगाया हो, और जब वो आते हैं तो पिताजी के पीछे जी जी करते हुए घूम रहे हैं। तो ये होता है कि ससुर को देव समान बताना पड़ता है, मजबूरी है। सासू को प्रधान बताना पड़ता है। और मुंह है जिसका जानी लीवर के जैसा, साले को सलमान बताना पड़ता है। मजबूरी होती है, क्या करो, ऐसी परिस्थितियां हैं। अब ऐसे हमारे बच्चा है, इसके बेचारे की शादी वादी अभी होकर के आई, इसकी भी बड़ी परेशानी। इसका नाम है उमेश साक्य। समस्याएं जो तिवारी जी के, वो इसके साथ भी समस्याएं होती हैं। ये भी सच बोलने की बीमारी का बीमार है। तो बिल्कुल वही समस्या जो तिवारी जी के साथ हो रही थी, एक बार इसके भी साथ हो गई। तो हमने इसको भी बताया, इसने भी कहा कि गुरु जी क्या करें, झगड़ा होता रहता। हमने देखो समस्याएं सबके साथ भाई है, जो तिवारी जी के साथ समस्या वो तुम्हारे साथ समस्या है। तो तिवारी जी की समस्या देखिए, वो बुलाना चाहूंगा इसके आगे उमेश साक्य जी को। हाँ, तो तिवारी जी ने क्या किया, हमने कहा आपकी जाना घर पर और हमारी सलाह मानो, भाभी जी खाना लाए तो झूठी तारीफ जरूर कर देना, लड़ाई बंद हो जाएगी। एक गए, इन्होंने खाना मांगा, भाभी जी 2 पराठे ले आई, इनके आगे रखे। इनने पहला ग्रास तोड़ करके जैसे ही मुंह में रखा, बोले वाह क्या खाना बना है, जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। भाभी जी बेलन लेके आ गए, इनकी तो कुंडली में ही राहु बैठा है, क्या करें। भाभी जी बेलन लेकर आई, 4-5 चटकाए, बोले अच्छा आज 2 पराठे पड़ोसन के यहाँ से क्या मांग लाई, हाथ चूम हो गए। जिसकी कुंडली खराब हो, क्या करें कि तालियां बजा दीजिए, तो ढंग से ताली वाली बजा ही दिया करो यार। तालियों से बढ़ती है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, शायद मालूम नहीं है। कभी बाबा रामदेव की पोस्टें देख लेना, पता लग जाएगा। ये अलग बात है कि बाबा रामदेव पर बाबा रामदेव का ही साइड इफेक्ट हो गया, मालूम है कि नहीं, हम बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, फिर मैं बताऊं कि तालियों से बढ़ती है इम्यूनिटी। ये बात 100% है, सफल रही बाबा की। बाबा रामदेव के बारे में, बाबा रामदेव जिनका विरोध करते हैं वो लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं, बेचारों को सलवार पहन करके भागना पड़ा, तमाम चीजें रही। बाबा रामदेव बड़े क्या बताएं, कैसी कैसी समस्याएं आई बेचारों के आगे। वो एक बार सुरेंद्र भाई की पत्नी पहुंच गई बाबा रामदेव की यहाँ, बोले बाबा जी हमारे बाल नहीं बढ़ रहे, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे नाखून रगड़ना, बड़े हो जाएंगे। और आई ऐसे रगड़ती नहीं, इनसे खाना बनाते थे, बेचारी परेशान। आइए उन्होंने अपने रगड़ते 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 बाल बड़े हुए, करली हुए, घुंघराले हुए, इतने बड़े हुए, प्रभाव ज्यादा हो गया, दाढ़ी मूंछ और निकल आई, तो इन्हें अपनी घुटबानी पड़ी। हाँ, तो परिस्थितियां होती हैं ऐसी, क्या किया जाए। अब ऐसे बाबा रामदेव, उनका उनके ऊपर साइड इफेक्ट हो गया। सबको योग सिखाते हैं, उनकी एक आंख आज भी चल रही है, अपनी नहीं सही कर पाए। सुनो कारण क्या था, कारण और निवारण एक ही छंद में। कि तालियों से बढ़ती है इम्यूनिटी, ये बात 100% है, सफल रही बाबा की। तालियां बजा के एक बार मल्लिका शेरावत उनके यहाँ पहुंच गई थी। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई।
अच्छा, मल्लिका शेरावत भी अपने आप में जितने बाबा प्रसिद्ध उतनी मल्लिका शेरावत प्रसिद्ध। मल्लिका शेरावत एक बार वो पहुंच गई एयरपोर्ट पर, सुरेंद्र भाई उसके पास निकल आई सिगरेट की डिब्बी। उन्होंने कहा सिगरेट की डिब्बी लेकर के आप एयर ट्रेवल नहीं कर सकते हो। बोली गौर से देखो ये सिगरेट की डिब्बी नहीं है, ये हमारा सूटकेस है, इसमें हमारे 5 ड्रेस है। नहीं समझ में आया? चलो जब समझ में आए तब बजा देना। एक बार वो कपड़ा लेकर पहुंच गई 1 मीटर टेलर के यहाँ, बोले हमारे 5 ड्रेस सिल दो। उसने माथा पीट लिया, बोले कपड़ा कम है। बोले कम नहीं, जो बचेगा उसका क्या करो? अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। ऐसी मल्लिका शेरावत बाबा जी के सामने। अब सुनो कि तालियों से बढ़ती है इम्यूनिटी, ये है बात 100% है सफल रही बाबा की। वो तालियां बजा के मल्लिका ने जो तारीफ की तो इम्यूनिटी आज भी उछल रही बाबा की। उम्र देखिए और बाबा जी की इम्यूनिटी देखिए कि इम्यूनिटी आज भी उछल रही बाबा की। कि रूप रंग दाएं बाएं मन मोहिनी अदाएं देख कर नियत बदल रही बाबा की। हैरत में एक आंख खुली की खुली ही रही, एक आंख आज भी ये चल रही बाबा की। एक आंख आज भी ये चल रही बाबा की। स्थितियां साहब क्या किया जाए? तो इन उजालों पर जो भ्रष्टाचार का ग्रहण लगता है कि गांव का जो पटवारी मांगे रिश्वत भारी, गांव का जो पटवारी मांगे रिश्वत भारी। मैंने कहा रिश्वत आज के जमाने में मांगते हो 2000 कराऊं FIR भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाकर के थाने में। उसने कहा जाओ। गया थाने तो दरोगा जी ने कहा जमा करो 2000 तो यहाँ रिपोर्ट लिखवाने का। और आएंगे लेकर कार डीजल के 2000 खर्च होंगे पीने में पिलाने में। स्थितियां तो हमने कहा इससे बढ़िया उसी को 2000 दे दो, ज्यादा ठीक रहेगा। भ्रष्टाचार निवारण ऐसे होता है। पूजा इबादत के हामी बहुत है, जुगाड़ी बहुत, इंतजामी बहुत है, मगर देश फिर भी तरक्की न करता। हमारे वतन में हरामी बहुत है। ये स्थितियां हैं साहब। अच्छा, केवल सब हरामी नहीं है, कुछ कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। वो एक सड़क किनारे गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आया उसने उसको बंद कर दिया। तो हमने ये बताओ तुम ये गड्ढा खोद रहे हो, बंद कर रहे हो। उसने फिर एक गड्ढा खोदा, फिर बंद कर दिया दूसरे ने। फिर उसने एक गड्ढा खोदा, दूसरे ने फिर बंद कर दिया। तो हमने ये बताओ अगर गड्ढा खोद करके बंदी कर रहे हो तो खोदते क्यों हो सड़क किनारे? बोला ये हमारी कर्तव्य निष्ठा है। हमने इसमें कर्तव्य निष्ठा कहाँ पे आ गई? अच्छी खासी सड़क खोद रहे हो। बोले नहीं, वृक्षारोपण होना था, 3 लोगों को लगाया गया था। पहले को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा रखना था, तीसरे को गड्ढा बंद करना था। बीच वाला नहीं आया तो हम क्या अपना काम बंद कर दें?